फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्टडी सक्सेस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सेट डी का पूरा आंसर की। तो चलिए एक वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो पहले प्रश्न के साथ चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x+1 बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। तो आपका 9 आंसर होगा, राइट। 9 के लिए। अगला है आपका कि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य का 2 है तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो आपका पी एक्स का एक गुणन जो है x-2 होगा और बराबर की उस तरफ जाएगा, तो इसलिए उसका शून्य 2 होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो है वो आपका होगा बी बटा सी, क्योंकि होता है इसका दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। यहाँ सी के स्थान पे बी है और तो ए के स्थान पे सी है, तो बी बटा सी। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात ये चेक करेंगे अपना कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो चलिए, ये हमने अभी जल्दी जल्दी बना रहे वीडियो, इसलिए अभी इसको बनाया नहीं है, इसलिए छोड़ देंगे। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के विवेचक एक आएगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे डी बराबर बी² माइनस 4 पे निकाला गया भी है। अभी हम लोग जो है दोस्तों जो जल्दी बन रहा है प्रश्न, उस प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना नहीं है। फिर हम पूरे क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे फुल वीडियो के लिए। अगला है x बराबर 2 का लेखा चित्र क्या है? यानी x को पहले और y को बाद में लिखते हैं, तो x एक्सिस को भुज बोलते हैं, यानी आपका पहला आंसर राइट है। उसके बाद है अगला प्रश्न आपका। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि p+1 2p+1 4p-1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान 2 होगा। p के जगह पे 2 रख के चेक कर लीजिएगा, देखिएगा सब बराबर आएगा। अगला है समांतर श्रेणी 1 5 9 का सार्व अंतर क्या होगा? तो सार्व अंतर जो है दोस्तों वो 4 होगा। अंतर 4 का चल रहा है। अगला है समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का डॉट डॉट का कौन सा पद 38 होगा? तो आपका ये जो 12वां पद है वो 38 होगा, जैसे कि यहाँ पे साइड में देख रहे हैं हम लोग, हमने निकाल भी दिया है। एन का मान 38 रख दिया है, प्लस एन का मान नहीं पता है तो एन का मान यहाँ से निकाल दिया। अगला है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात जो है 64:125 है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए आपका ये आयतन का दे रखा है, यानी क्यू का मान दे रखा है, तो इसका आपका 4 आएगा और इसका 25 आएगा। 4 और 25 सॉरी 5 आएगा। 4 5 का जो है उसका क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 16:25 होगा। अगला है आपका, अगला प्रश्न है कि दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात जो है 4:5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 20:63 होगा दोस्तों। अगला है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों हमारा वो होता है 3πr²। अगला है आपका कि यदि शंकु ये छोड़िए दोस्तों, हमने इसको सोल्व नहीं किया। तो अगला है आपका, इसमें भी ये सब प्रश्नों को अभी सोल्व नहीं किया है। अगला देखेंगे जो हमने सोल्व किया है, जल्दी जल्दी में हम सोल्व कर रहे हैं। अगर हम सब पूरा सोल्व करके फिर बाद में वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों। अगला है आपका कि अगला प्रश्न है कि 1 + tan² a बटा 1 + cot² a का जो है उसका मान निकालने पे कितना आएगा? तो दोस्तों सिंपल फॉर्म में बदल लेंगे, साइन कॉस के फॉर्म में बदलकर, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं तो हमने बनाया, तो आपका tan² a आया है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न शांत दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत आपका ये वाला है दोस्तों, 2^3 15/2^2 और 5^3 के रूप में है। अगला है p/2m 5 गुना m के पावर 5 के रूप में जो है इसको बदलना है। तो इसको जब बदलेंगे तो 101 बटा ये वाला आएगा, जैसे कि यहाँ पे साइड में बदला हुआ भी है, देख लो दोस्तों, ये बदला हुआ है, फिर गुणनखंड तोड़ा गया उसका। अगला है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आपका ए का मान निकालना है दोस्तों, बी का ये सब का दिया हुआ है। तो देख लीजिए आपका ए बराबर जो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी की जगह पे 4, क्यू की जगह 5 और ए, तो आपका इस तरीके से सोल्व करके 21 आ गया आंसर। अगला है प्रश्न की बहुपद इतना के शून्यक है। तो बहुपद इतना के शून्यक, जैसे कि देखिए यहाँ से हमने तोड़ के गुणनखंड से इसको बनाया है, तो आपका ये -1 और 3 आएगा। अगला प्रश्न है कि बहुपद इतना का घात क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, घात जो है अधिकतम घात होगा आपका कितना, ये इसका सबसे ज़्यादा घात इसमें 3 का है, x का पावर 3, और यहाँ 2 है, दोनों का अगर गुना करेंगे तो गुना पावर जुड़ता है, यानी आपका 5 राइट घात होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो दोस्तों ये आपका बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2, -2 है? तो x² ये देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे है उस तरफ रूट में जाएगा तो ये प्लस माइनस में रूट से बाहर निकलता है। तो अगला प्रश्न है आपका कि यदि बहुपद t² प्लस 7t प्लस 10 के शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है -b/a होता है दोस्तों, जैसे कि साइड में सोल्व किया हुआ है, देख लिए, तो -7 आएगा, आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है साइन 30 डिग्री, इसका मान रख दीजिए, मान रख के जैसे कि यहाँ पे सोल्व किया गया है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है इसका मान। उसके बाद अगला प्रश्न है जो दोस्तों, ये प्रश्न जो है ना दोस्तों, इसका ऑप्शन ही मेरे हिसाब से गलत दिया गया है, क्योंकि 3/4 इसका आंसर आएगा और 3/4 इसमें है नहीं, 4/3 है। इसका कहने का मतलब मेरे हिसाब से लग रहा है इसका प्रश्न का आंसर ही गलत होगा, नहीं तो फिर ये वाला आपका डी आंसर हो सकता है। ठीक है। अगला है दोस्तों कि साइन 90 - a, तो ये आपका कॉस ए होगा। अगला प्रश्न है कि अल्फा बराबर और बीटा बराबर 60 डिग्री है, तो अल्फा यहाँ पे 60 मान रख देंगे, आपका मान 0 हो जाएगा, और आपका कॉस 0 का मान जो है दोस्तों 1 होता है। अगला है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन प्लस कॉस थीटा, ये नहीं रख के देखिएगा 45 यहाँ पे मान, और इसका मान रखिएगा, तो ये आपका सोल्व किया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपका 1 आएगा। उसके बाद है अगला कि a बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a/1 - tan² a, इसका जो है सोल्व करके देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा आया है ना, तो आपका आया है दोस्तों यहाँ पे tan 60 डिग्री।
आपका मान √3 आएगा। √3 tan 60 का मान होता है। हम जो भी प्रश्न मिलाएंगे दोस्तों सही मिलाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा सोल्व किया गया है और अभी हम यहाँ पे सेंटर पे इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं और करके इसको जितना सोल्व हमसे हो पा रहा है उतना हम जो भी मिला रहे हैं वो राइट है, और इतना जब तक मिला लीजिएगा आप लोग। देखिए tan 12/15 तो आपका ये जो है ना sin थीटा का मान 12/13 आएगा। अगला है दोस्तों कि यदि tan 25 डिग्री और 65 डिग्री है तो sin a का मान क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा दोस्तों, क्योंकि इधर एक आ जाएगा और साइन में 90 का मान एक होता है। अगला है आपका कि यदि cos थीटा बराबर x है तो tan थीटा का मान क्या होगा, तो ये आपका ये हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का मान। तो वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का मान दोस्तों एक्स एक्सिस को पहले लिखा जाता है, वाई एक्सिस को बाद में लिखा जाता है, वाई को बाद में लिखा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो वाई अक्ष पर स्थित यानी 0 हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जैसा कि इसमें कोई नहीं है, यही आंसर हो जाएगा राइट। उसके बाद है अगला कि वर्ग अंतरालों के वर्गों की लंबाई बताना है, यानी इसमें जो अंतर छोड़ो इसको दोस्तों, अभी हमने इसको सोल्व नहीं किया। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य जो है दोस्तों ये हो गया आपका 4 लगातार विषम संख्या। विषम संख्या हमने पी मान लिया और उसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो अगली विषम संख्या मिलेगी, इस तरीके से 4 लेकर के हमारा पी है। उसके बाद अगला है दोस्तों प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 6 समप्राकृत में 2 4 6 8 ऐसे आता है, 2 से शुरू होता है पहली संख्या, तो ऐसे जोड़ करके हमने 6 का निकाला तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर राइट 7। अगला है दोस्तों कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये फार्मूला है जैसा कि हम बोले थे फार्मूला आता है। अगला है आपका कि इसमें बहुलक किसका है, तो देखिए 5 ज़्यादा बड़ा रहा है तो इसका बहुलक 5 हो जाएगा। उसके बाद है पी का मान दे रखा है तो इसको 1 में से घटा देना है, आपके बाद 0.98 आ जाएगा। अगला है कि 2 पासों के एक फेक में जो है ऊपर आने वाले अंतर जो है शून्य होना चाहिए। अंतर शून्य का मतलब है दोस्तों जैसे दोनों पासे पे 5 आएगा तो शून्य हो जाएगा, आपका ये 2 आएगा तो शून्य हो जाएगा, ऐसे 6 को ही आ सकता है, तो 6/36 यानी 6×36 यानी आपका बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि 2 सिक्कों की उछाल में शीर्ष आने की यानी हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हेड आने की प्रायिकता का मतलब है दोस्तों कि 2 सिक्का है तो आपका टोटल परिणाम 4 होंगे, जिसमें से आपका 2 आएगा तो 2/4 यानी आपका आ जाएगा कितना 2 यानी 1/2 यानी आपका 1/2 सही होगा आंसर, इसमें राइट आंसर। अगला है कि एक वर्ष में 6 महीना का में से यादृच्छ 2 महीनों को यादृच्छ ले लिया गया है, तो टोटल तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं दोस्तों, 2 महीना को यादृच्छ लिया गया है तो इसलिए 1/6 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक पासे की फेंक में संख्या 4 और 5 आने की प्रायिकता, तो 4 5 पासा पे टोटल 6 को होता है दोस्तों, और 4 या 5 आएगा तो यानी 2 को घटना घटा है बटा 6 2 3 6 यानी 1/3। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और 10 किसके हैं, तो इसका जो है आपका शून्यक 3 और 10 इसी का है दोस्तों, द्विघात बहुपद वहाँ से निकाल देंगे। अगला है कि अगला प्रश्न है कि यदि इतना को इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात, जैसे पहले ही बार भाग दिए दोस्तों, सबसे बड़ा तो x⁴ है तो यहाँ आपका x⁴ आ गया, इससे आपको पता चलेगा इससे आप कम ही आएगा, इसलिए घात हमारा कितना हो गया 3। उसके बाद अगला है कि 2 को समीकरण दिया हुआ है, इन दोनों समीकरण के कितने हल होंगे, तो जैसे कि नीचे हमने सोल्व किया है सारा बराबर रहा है 1/1/3 आश्रित समीकरण इसके अनंत हल होते हैं दोस्तों, इसके अनंत हल होते हैं। अगला प्रश्न है कि दो चर वाले रैखिक रेखाचित्र यदि समांतर का अभी बताया हमने कि समांतर के लिए कोई हल नहीं होगा, कह रहा है कि रैखिक समीकरण इतना के संगत देखना था, ये भी आसान प्रश्न है लेकिन हमने बनाया नहीं है तो इसको छोड़ो अभी तत्काल के लिए और आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों। तो अगला हमारा प्रश्न जो है वो है यहाँ पे यदि द्विघात बहुपद इतना का मूल्य 2 और पी है, 2 और पी का 2 है तो सॉरी पी का मान निकाले तो 2 पी मूल्य जो है 2 बोल रहा है तो 2 सब जगह एक्स की जगह पे मान रख देंगे, पी का मान हमारा 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है दोस्तों कि इतना के जो मूल्य है ना उसकी प्रकृति क्या है, तो वास्तविक और असमान आएगा दोस्तों, वास्तविक और असमान। ठीक है। उसके बाद है आपका कि किसी बाह्य बिंदु से अगर ए को जो स्पर्श रेखा होता है ना वही दूसरी स्पर्श रेखा का भी लंबाई होता है, तो ए को पी ए का 8 सेंटीमीटर है तो पी बी का भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि हाँ इसमें जो है एंगल निकालना था दोस्तों, तो इसका 40 डिग्री एंगल होगा, यहाँ का एंगल टोटल का दे रखा है 80 डिग्री, तो उसका आधा जो है बीच से कितना होगा 40 डिग्री हो। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे तो अगला प्रश्न है हमारा जो वो है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु से होकर गुजरने वाली, हाँ देखिए अगर ये वृत्त स्पर्श रेखा है यहाँ से त्रिज्या से होकर गुजरते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अगला है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका स्क्वायर कर देते हैं सीधे सीधे 9 और 16 होगा दोस्तों। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि 42 सेंटीमीटर, इसका तो भी आंसर मिल नहीं रहा था दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका आंसर गलत दे रखा है क्योंकि 461 आता है, यहाँ 16 लिखा हुआ है यानी एक आगे पीछे हो चुका है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात 5:7 है, तो उनके त्रिज्या परिधि और त्रिज्या से में जो है ना अनुपात एक ही होगा दोस्तों, क्योंकि 2 कट जाएगा तो आर सेम रह जाएगा वही बात। अगला है कि 7 से के स्क्वायर इसका 7 आएगा क्योंकि 7 कॉमन कर लेंगे तो अंदर का फॉर्मूला 1 हो जाता है। उसके बाद अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है दोस्तों की ऊंचाई वाला बोल रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण जो है इस तरीके से फिगर बन के आके देखिए यहाँ पे सोल्व किया है तो ये आपका 10√3 मीटर आएगा, 10√3 मीटर, और इसका भी हमने यहाँ पे सोल्व किया है देखिए तो इसका आ जाएगा आपका 20√3 मीटर। ठीक है। अगला है आपका अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे तो अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में यह है बराबर अंतर चल रहा है x का। उसके बाद अगला देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में ये नहीं है, बाकी में सब में बराबर का अंतर चल रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कि इतना के प्रथम 20 पदों का योग मैंने एस निकालना है दोस्तों, एस देखो यहाँ पे निकाला हुआ है आपका। ठीक है। एस यहाँ पे निकाले हैं तो आपका 590 आएगा, 590 आएगा, तो आपका ये
सी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, तो इसका मान 1 के बराबर 45 का मान रख के देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद अगला है कह रहा है कि कॉस स्क्वायर इंटू इतना कितना का मान जो है ना वो 1 के बराबर आएगा दोस्तों। सोल्व करके देखिएगा। tan 30 डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है और इसका साइड कॉस 60 डिग्री का 1/2 होता है। उसके बाद आपका है जो दोस्तों साइन स्क्वायर 90 और 45 या तो आपका जो है 90 का मान 1 हो जाता है और ये tan 45 का भी मान 1 ही होता है, यानी 0 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि 0 0 मूल बिंदु हो तो निर्देशांक इतना एक्स और वाई की दूरी निकाले, तो एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अगला है वाई अक्ष से इतना की दूरी, चलिए नहीं निकालें लेकिन आसान प्रश्न है, निकाल देना चाहिए। ठीक है। अगला है बिंदु इतना के लिए कोटि, कोटि एक्स एक्सिस को भुज वाई एक्सिस को कोटि, तो यहाँ पर आपका कोटि कोटि -8 है। उसके बाद कह रहा है कि बिंदु 3 को -4 किस पाद में स्थित है, तो आपका द्वितीय पाद में स्थित है। देखिए पाद जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद इतना में बोल रहा है कि द्वितीय पाद में कौन सा स्थित है, तो यह है प्लस पहले और माइनस बाद में द्वितीय पाद में। आपका अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि 4 को रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु आपका 0 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, जैसे पूरा का मान 0 आ रहा है दोस्तों। अगला है आपका, अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला हमारा प्रश्न कहाँ पे है, तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सारा प्रश्न सॉल्व होने लायक है दोस्तों, लेकिन जल्दी जल्दी में किया गया है थोड़े से प्रश्न को सॉल्व, जिससे कि आप मिला सकें जल्दी से। तो आपका ये पहला एक हो जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ जो है आपका छेदक रेखा कहलाती है। और उसके बाद अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। तो अगले प्रश्न में आपका जो है वो लास्ट एक प्रश्न यहाँ पे ये है कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों के बीच घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, आपका जो है दोस्तों ये कन्फ्यूजन है दोस्तों, ये अनगिनत होना चाहिए क्योंकि प्रतिच्छेद भी कर रहा है, तो प्रतिच्छेद कर रहा है यानी पार हो रहा है, तो दोनों में घनिष्ठ संख्या है, ऐसे अनगिनत होगा। तो चलिए धन्यवाद, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए हमारा जितना जल्दी जल्दी सोल्व हुआ है दोस्तों उतना हमने सोल्व कर दिया है। बाकी बने रहिएगा पूरे वीडियो के लिए।